हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज ईओ आरओ का पेपर हुआ है, हम लेके आए हैं उसके आंसर की 40 भूगोल के प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से मंदिर आमेर में स्थित है? तो आमेर में स्थित जगत शिरोमणि मंदिर व अंबिकेश्वर मंदिर जो आमेर में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस किसान आंदोलन से वागड़ कांड का संबंध है? तो इसका संबंध बीकानेर से। तीसरा प्रश्न है, फर्स्ट सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो बाउक का संबंध होगा प्रतिहार से। तो एम में 1, ये एम में 1। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव राजा बिशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड लुडलो, ऑप्शन नंबर 4। रानी रंग देवी की ऐतिहासिक जौहर संबंधित था? तो ये चित्तौड़गढ़ से। क्वेश्चन नंबर 6, प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्न में से सही विकल्प है। तो इसका सही आंसर है, भूपेंद्र त्रिवेदी के अथक प्रयासों से बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई, ये कथन सत्य है। कृष्ण दत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, ये भी कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से राजस्थानी लोक संगीत के सुशील वाद्य यंत्र है? तो इसके वाद्य यंत्र होंगे अलगोजा, सतारा और नड़। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ है? तो उनकी समाधि है चित्तौड़गढ़ में। नाना साहब का झालरा व इब्राहिम साहब का झालरा कहाँ पर स्थित है? तो तारागढ़ अजमेर में। निम्न में से वृहद राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष है राम मनोहर लोहिया। लाडली दास निम्न में से किस चित्रकला से संबंधित है? तो उनका संबंध है किशनगढ़ शैली से। अभेड़ा महल कहाँ स्थित है? तो ये है कोटा में। निम्नलिखित में से पुरुषों के वस्त्र नहीं है? तो पुरुषों के वस्त्र नहीं है, तो इसका आंसर होगा 4, जामा व चोगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला ही ऑप्शन असत्य है। मालव संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ, ये कथन असत्य है। निम्न में से किस मुगल सेना नायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था? तो उसका नाम है सुल्तान खां। सम्मिलित करना है, एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरे इनके संपादक है। तो त्याग भूमि ये हीरालाल शास्त्री की नहीं थी, ये कथन असत्य है। अखंड भारत जयनारायण व्यास की थी और आर्य तांडव राम साय शर्मा की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। मध्यकालीन राजस्थान के भूमि एवं राज व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, जो ये है सर्दी में फसल सियालू और गर्मियों में पैदा होने वाली फसल उनालू। ये कथन आपका क्या है? गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो सुमेलित है, इसका आंसर होगा आपका 2, सारे के सारे कथन सही है। राजस्थान के आहड़ पुरातात्विक स्थलों के विषयों में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आहड़ अपने कांस्य के प्रचुर मात्रा के लिए प्रसिद्ध है, यह कथन असत्य है। आहड़ जो है वो कांस्य के लिए नहीं, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। जाहुर खां मेवाती किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है?
भपंग से। राजस्थान में नॉन टेक्सटाइल ब्राउन यानी भूरी मृदा कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। जयपुर, दौसा, टोंक किस पर्यटन परिपथ से सम्मिलित है? तो ये है ढूंढाड़। निम्न में से कौन से सही सुमेलित है? तो सुमेलित करना है 23वें में। 23वें का आंसर है ए और सी, मतलब कालीसोत 12 के अंदर है और आनंद सागर बांसवाड़ा के अंदर है। वीरनार और वरलक्ष्मी उन्नत किस्में, ये किसकी किस्में हैं? तो ये होगी आपके कपास की। निम्न में से कौन सा राजस्थान में घिया पत्थर के खनन नहीं होता? घिया पत्थर का खनन नहीं होता, तो इसका आंसर होगा बालापुर। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, तो वन बारेटा आपके कहाँ पर होगा? भरतपुर में। रामसागर विहार ये आपके धौलपुर में, और नाहरगढ़ आपके 12 में, रामगढ़ विषधारी बूंदी में, तो इसका आंसर होगा आपके सेकंड। राजस्थान में RRECL द्वारा प्रथम एवं द्वितीय व्यावसायिक पवन फार्म कहाँ स्थापित किए? तो ये स्थापित किए थे जैसलमेर व आकल में। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में प्राकृतिक गैस भंडारण क्षेत्र नहीं है? तो प्राकृतिक गैस का भंडारण क्षेत्र वो है जोगसरिया, ये नहीं है। बाकी ये तीनों जो है वो प्राकृतिक गैस के भंडार है। सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है, तो बाला किला आपके अलवर में होगा। देवगढ़ देलवाड़ा मंदिर आपके माउंट आबू में होगा। स्वर्ण कोटि टोंक में होगी। 84 खंबक छतरी बूंदी में होगी। तो 29 में जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन से स्थान सिद्धमुख परियोजना से सिंचित है? तो सिद्धमुख परियोजना से सिंचित है चूरू व हनुमानगढ़, और चूरू में ये 2 स्थान आते हैं, राजगढ़ और तारागढ़। तो ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से राजस्थान की उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से तो ऊंची और अचलगढ़ से नीचे है। तो इसका आंसर होगा रघुनाथगढ़। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019-21 के आकलन में निम्नलिखित में से किस जिले के समूह के वातावरण में ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है? तो ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है वो हुआ है आपके जालोर और नागौर में। 2011 में राजस्थान में ग्रामीण एवं नगरीय पुरुष साक्षरता की दर थी वो थी, पुरुष की तो थी, ग्रामीण में तो थी 76.2% और नगरीय पुरुष साक्षरता थी 87.9%। डामोर जाति कहाँ निवास करती है? तो डामोर जाति सिमलतल बांसवाड़ा में निवास करती है। सिमलतल। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इनको सुमेलित करना है, तो कांच उद्योग भीलवाड़ा में नहीं है। निम्न में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में नहीं है? तो ये आपके जो हाड़ौती पठारी क्षेत्र में नहीं है वो होगा आपके देवगढ़ वो पीठमांड मैदान। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की तकनीकी नहीं है? तो उसमें होगा आपके पेंडा, जबकि झालरा टोबा नाड़ी ये आपके जल संरक्षण के क्षेत्र हैं। सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है, तो इसका ऑप्शन होगा 4, मतलब लोएस का आपके काली पहाड़ी से, लोएस काली पहाड़ी से, बी 4 मैग्नीस कालाखूट से, C1 टंगस्टन रेवत से, और D3 बेरिलियम सागवार से। राजस्थान की नदी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर सावधानी पूर्वक पढ़िए। तो उस नदी का नाम बताना है जिसका उद्गम ऋषभदेव के निकट बिछामेड़ा से उद्गम होता है और जिसकी 2 सहायक नदियाँ गोमती और सारनी है। तो वो उसका आंसर होगा सोम नदी, जो उदयपुर के बिछामेड़ा पहाड़ी से उद्गमित होती है।
दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से सही ढंग से आरोही क्रम में जमाना है। तो इसका आंसर होगा कोटा, पहले कोटा, फिर झालावाड़, फिर उदयपुर। तो ये थे दोस्तों आपके EORO के भूगोल के 40%। नेक्स्ट पार्ट में आपको आधा सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।